दोस्तों इस वीडियो को मैं इस बदनसीब दूल्हे के लिए बनाने वाला था और ये बताने वाला था कि इस दूल्हे के साथ में शादी के दूसरे दिन ही कितना बड़ा गलत हुआ है। लेकिन दोस्तों उसी समय एक और दूल्हे के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि जो उस दूल्हे के साथ हुआ था वो तो कुछ नहीं है, इस दूल्हे के साथ में तो उससे भी बड़ा कांड हुआ है। और जब मैं उस दूसरे दूल्हे के बारे में वीडियो बना रहा था तो पता चलता है कि एक और दूल्हे के साथ में गलत हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में और ये पता करते हैं कि इन दूल्हों के साथ में क्या हुआ है, क्यों ये दूल्हे शादी करने के बाद में रो रहे हैं, पछता रहे हैं। मेरे ब्रदर की दुल्हन होगी नंबर 1, मेरे ब्रदर की दुल्हन बन जा तू, बन जा मेरे ब्रदर की दुल्हन होगी नंबर 1, मेरे ब्रदर की दुल्हन बन जा तू, बन जा मेरे ब्रदर की दुल्हन। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 3 ऐसे बदनसीब दूल्हों के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने शादी में कुछ इसी तरीके से नाचे होंगे, गाए होंगे। लेकिन दोस्तों इन तीनों दूल्हे की दुल्हन ने उन्हें ऐसे धोखा दिए ना कि ये तीनों दूल्हे अब शादी करने के बारे में, दोबारा शादी करने के बारे में शादी सोचेंगे। दोस्तों बात करते हैं पहले घटना के बारे में, पहले दूल्हे के बारे में। दोस्तों ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ का। दोस्तों मैं कुछ कारणवश दूल्हे का नाम यहाँ पे आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों दूल्हे के साथ में जो घटना घटा है, जो हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ, वो बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ का। दोस्तों एक लड़के की शादी होती है, एक दूल्हे की शादी होती है और लड़का शादी करके दुल्हन को अपने घर ले आता है। जी हाँ दोस्तों, शादी करके अपनी दुल्हन को ले आता है अपने घर और जिस दिन रिसेप्शन रहता है उस दिन होता है इस दूल्हे के साथ में बहुत बड़ा कांड। जी हाँ दोस्तों, रिसेप्शन के दिन जो लड़की का बॉयफ्रेंड रहता है, जो अपने आप को बोलता है कि मैं लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ, वो पहुंच जाता है जहाँ पर शादी होता है, रिसेप्शन होता है, वहाँ पे दूल्हे के घर। और दूल्हे के घर आके शादी के रिसेप्शन में बहुत ही ज्यादा हंगामा करता है और बोलता है कि लड़की से मेरा संबंध करीब 3 सालों से है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों जैसे ही ये बात पता चलती है कि लड़की का बॉयफ्रेंड आया है, पूरे शादी जो रिसेप्शन का समारोह रहता है वहाँ पर दोस्तों हंगामा मच जाता है। क्या कहना, मामला ये था कि उसका जो बॉयफ्रेंड था लड़की का, वो हमारे घर में आ गया और वो बोलने लगा मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है, वो है, हमारा संबंध ऐसा है वैसा है, हमारे साथ वीडियो फोटो है, सब बोलने लगा। इसके बीच हम उसको बैठा के रखे थे, लड़की के मम्मी पापा को फोन किया, उनको बुलवाए, वो 2-3 पुलिस लेके आए हमारे यहाँ। इसके बाद जब लड़की और लड़के को हम बोले कि बैठा के आमने सामने बात करें तो पुलिस वाले नहीं बात करने दी। पुलिस वाले उठा के ले गए उनको थाने में, पीछे पीछे हम लोग भी गए थाने में गए। इसके बाद पुलिस वाले हमको बैठाए, फिर हमसे पूछे सारी जानकारी, हमने बताया। इसके बाद फिर लड़की को बुलाया और उस लड़के को बुलाया जो उसका बॉयफ्रेंड था। इसके बाद जो वहाँ के पुलिस वाले स्टाफ थे उनसे पूछे लड़के से क्या है, ये क्या लगती है तुम्हारी, तो बोला मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सब घटना के बाद मैं उसको नहीं रखना चाहता, मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, बस उसको रखने नहीं चाहता। जब वो किसी और लड़के के साथ संबंध बना रही है, उसके साथ है, तो मैं उसको कैसे रख सकता हूँ। मान सम्मान बन जाता क्यों भैया, लेकिन चोर जैसे वहाँ क्यों भाग गया बिना बताए। किसको बताया, कौन मिक्सर, क्यों यार मिक्सर ग्राइंड, मैं तो वहीं पर बैठा था, मैं वहीं पर बैठा था। तो देखो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जो पहले लड़का बात कर रहा था वो दूल्हा था और जो दूसरा लड़का बात कर रहा था वो लड़की का बॉयफ्रेंड था। वही जो लड़की का बॉयफ्रेंड है वो शादी समारोह में रिसेप्शन में पहुंच जाता है और हंगामा करता है। अब बताओ दोस्तों इसमें गलती किसकी है, लड़की की गलती है कि, अब दूल्हे की गलती तो नहीं है भाई, दूल्हे को तो कुछ नहीं पता है ना। दूल्हे को क्या पता था कि लड़की का बॉयफ्रेंड है, या तो लड़की को पता था या फिर लड़की के घर वालों को पता था कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड है करके। तो दोस्तों इसमें जो दूल्हा है उसके साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ है दोस्तों। बेचारे की मतलब पैसा का पैसा भी गया और जो शादी का खुशी था सिर्फ 2 दिन में भाई वो दुख में बदल गया। दूल्हे के साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे दूल्हे के बारे में। दूसरे दूल्हे के साथ तो और ज्यादा गलत हुआ है। जी दोस्तों, पहले दूसरा तो अपनी पत्नी के साथ में करीब 2 दिन तक के था, लेकिन दूसरा दूल्हा तो अपनी पत्नी के साथ में कुछ घंटे था। कुछ घंटे में ही उसकी पत्नी, उसकी दुल्हन ने उसे धोखा दे के चली गई। जी हाँ दोस्तों, इस केस में दूल्हा और दुल्हन की शादी हो जाती है, लेकिन दुल्हन शादी होने के बाद में जब विदाई होती है तो विदाई से पहले दुल्हन
कहीं गायब हो जाती है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। और उस दूल्हे के साथ में जब उस दुल्हन की शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन एक साथ नाचते भी है, एक साथ गाते भी है। आप जब उस दुल्हन को देखोगे ना नाचता हुआ तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वो दुल्हन उस दूल्हे को धोखा दे देगी। और दोस्तों ऐसे गाने में नाचती है ना कि आपको गाना सुनकर आपको भी ताज्जुब होगा कि उस दुल्हन ने पहले से ही सोच रखा था कि इस दूल्हे के साथ में नहीं रहना है, शादी करना है और शादी जैसे होगा घर से भाग जाना है या तो फिर कहीं चले जाना है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से दुल्हन फरार, बारात पहुंची, बैंड बाजा बजा और सारी रस्में भी पूरी हो गयी, जयमाल से लेकर 7 फेरों तक। लेकिन जैसे ही सुबह विदाई का वक्त आया, शादी सदमे में बदल गई। विदाई से ठीक कुछ मिनट पहले दुल्हन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। विवाह स्थल पर अफरा तफरी मच गई और दूल्हा सुशील गौतम तो सदमे में बेसुध होकर गिर पड़ा। कहानी में ट्विस्ट ये है कि शादी के लिए दूल्हे ने अपनी 3 बीघे की जमीन गिरवी रख दी थी, पर पूरी रात चले जश्न के बाद सुबह खबर मिली कि दुल्हन ही फरार हो गई। पहले भी 2 बार जा चुकी है, लेकिन हमको पहले से हमको नहीं पता था। लेकिन अब मालूम चला सर, कल गाँव समझ के लोग बताने लगे कि 2 बार लड़की पहले फरार चुकी है। हम इसकी पसंद हो, हम शादी करेंगे, लेकिन हमको पूरा उस पर भरोसा था। बातचीत होती थी लड़की की फोन पे? हाँ जी, बातचीत होती थी, आधा एक घंटा बात होती थी खाली बात। तो बातचीत बात नहीं हुई थी और कोई वैसी बात नहीं करते थे हमसे, जैसे वैसी बात करते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़की भाग जाएगी, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये भाग जाएगी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे उन दोनों दूल्हे उन दोनों लड़कों के साथ में कैसे भद्दा मजाक हुआ है। पहले में लड़की का बॉयफ्रेंड था और शायद दूसरे केस में भी शायद ऐसी हो सकता है, या तो हो सकता है कि शायद दूसरे केस में दूसरे जो दूल्हा था उसमें वो लड़की शादी नहीं करना चाहती थी या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। अब ये बात पता नहीं चली है, आगे जाके पता चलेगा। लेकिन देखो कैसे दोनों दूल्हा कैसे धोखे का शिकार हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे दूल्हे के बारे में। दोस्तों तीसरा दूल्हे के साथ तो इतना बड़ा कांड हुआ है ना कि ये दोनों के साथ जो हुआ है ना वो तो कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है। तीसरे दूल्हे के बारे में डिटेल से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो कहानी है ना बहुत ज्यादा लंबी है। दोस्तों बहुत ज्यादा हैरान परेशान कर देने वाला मामला है। अगर आप चाहते हो कि तीसरे दूल्हे के बारे में आपको बनाऊं या तो वीडियो बनाऊं तो प्लीज एक कमेंट जरूर करो। मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि तीसरा दूल्हे के साथ में क्या हुआ है। दोस्तों उसके साथ तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला केस हुआ है यार। जी हाँ दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।